बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एजुकेशन से सवाल आता है और अक्सर उसके प्रिंसिपल पूछते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम हर चीज़ में, हर प्रिवेंशन में वर्ड यूज़ करते हैं जी हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन है हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड। हमारे यहाँ जो कॉमन प्रॉब्लम है लाइक कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का हो रहा है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये डिज़ीज़ क्यों होती है, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये हेल्थ एजुकेशन है। हर बंदे को पता होना चाहिए। देखें, जैसे बेसिकली हाइजीन की बात करते हैं, हम हैंड वॉशिंग की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं जी वज़न कम करो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, शुगर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आंखों का गुर्दों का मसला स्टार्ट हो जाएगा। अब वो हेल्थ एजुकेशन है। अब री पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। बात यह है कि आपने लोगों को डराना नहीं है, जिस सिगरेट पियोगे मर जाओगे, नो। आपने बताना है इसके छोड़ने के फ़ायदे क्या है। अब हेल्थ एजुकेशन के लिए डेफिनेटली बीइंग अ डॉक्टर, ये हमारी ड्यूटी है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को गाइड करना है, खाली दवाइयाँ नहीं लिखनी। अब आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है, अपनी कम्युनिटी को देनी है। कम्युनिटी के अंदर जब हेल्थ एजुकेशन जाएगी, उनका एटीट्यूड चेंज होगा तो डेफिनेटली हेल्थ फॉर ऑल की बात हो जाएगी, हेल्दी कम्युनिटी की बात हो जाएगी। तो अब हेल्थ एजुकेशन का जो यूएचएस में सवाल आता है वो सीधा सीधा कहते हैं जी प्रिंसिपल्स क्या हैं हेल्थ एजुकेशन के, कौन से प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे। पहली बात ये है कि क्रेडिबिलिटी। सवाल ये है कि वो बंदा जो हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहा है वो क्रेडिबल है या नहीं है। आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं, आप पॉजिटिव बात बता रहे हैं, आप नेगेटिव बात बता रहे हैं, उस बात का उनको फायदा होगा, नुकसान होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिबिलिटी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। आप हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में बात करेंगे, लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लोग कैसे सुनना चाहते हैं। अब इंटरेस्ट डेवलप करना है आपने। जब उनको पता चलेगा कि इस तरह हम हेल्दी रहेंगे, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हम बीमार नहीं होंगे, डेफिनेटली इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। उसके बाद आपकी बात आती है पार्टिसिपेशन। देखें, अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ये टू वे कम्युनिकेशन है। पार्टिसिपेट करेंगे लोग तो आप हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे। आजकल जैसे सेमिनार हो रहे होते हैं, सिम्पोजिया हो रहे होते हैं, लोगों को हम गाइड कर रहे होते हैं, तो लोग सवाल जवाब करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब ओआरएस का फायदा तो आपने बताना है ना, डायरिया के लिए है, तो तब भी पार्टिसिपेट करेगा। तो उसके इंटरेस्ट में बात होगी, क्रेडिबल बंदा होगा तो वो पार्टिसिपेट करेगा। मोटिवेशन। आपने लोगों को मोटिवेट करना है। कोई भी चेंज या तब्दीली मोटिवेशन के बगैर नहीं आ सकती। यू हैव टू मोटिवेट देम कि यू हैव टू डू दिस। जैसे वेट रिडक्शन की आप बात करते हैं, अपना बीएमआई कम करने की बात करते हैं, आप मोटिवेट करेंगे जी आपका वजन कम होगा, आप स्मार्ट लगेंगे, आप बीमारियों से बचेंगे, महफूज रहेंगे, ठीक रहेंगे। सो यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू मोटिवेट देम। कंप्रीहेंशन। ये नहीं है कि 6 घंटे की आपने तकरीर कर दी। देखिए, हमारे यहाँ तो मसला, हम 4 मिनट से ज़्यादा बात नहीं सुनते। इंसान का दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता इतनी लंबी बात को। तो आपने उसको कंप्रीहेंशन देनी है, उसको कम करके बताना है, उसके फायदे की बात बतानी है ना, बाकी कहानी उसने नहीं सुननी कि दाएं बाएं क्या हो रहा है। री आपने री करना है उसको। फिर लर्निंग बाय डूइंग है, आप करके सीखेंगे, बेसिकली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस की बात है। जैसे ओआरएस बनाते हैं हम, तो लर्निंग बाय डूइंग क्या है कि हम उसको बताएंगे कि एक ओआरएस का पैकेट 4 गिलास पानी बॉयल करके उसमें डालें, मिक्स करें तो ओआरएस बन जाएगा। ये लर्निंग बाय डूइंग है। उसके बाद नाउन टू अननाउन जो चीज़ उसे ना पता हो वही बतानी है। फिर आपने एग्जाम्पल सेट करनी है। अगर स्मोकिंग की बात करनी, पहले आप खुद तो छोड़े, उसके बाद लोगों को गाइड करेंगे कि नहीं पीने। अच्छा, उसके बाद आती है गुड ह्यूमन रिलेशन। आपने एक इंसान को गाइड करना है, अपने पेशेंट को गाइड करना है, अपनी कम्युनिटी को गाइड करना है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। बंदा उसी की बात सुनता है जिसके साथ अच्छी सलाम दुआ हो। एक दुश्मन की बात तो मैं भी नहीं सुनूंगा, कोई भी नहीं सुनेगा, दैट्स नॉर्मल थिंग। फीडबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फीडबैक आपने लेना है कि आपने अपनी कम्युनिटी को बताया कि कोविड की वैक्सीन लगवाएंगे तो कोविड नहीं होगा। अब आपने उनको समझाया, वो मोटिवेट हुए, अब फीडबैक लेना है, उसका फ़ायदा हुआ, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। आपने ओआरएस के बारे में गाइड किया तो उनको ओआरएस का फ़ायदा हुआ, डायरिया में यूज़ करते हैं या नहीं करते, अल्टीमेटली यूज़ तो करना है। इसी तरह हाइजीन की आपने बात की, आपने साल्ट रिडक्शन की बात की, जी ब्लड प्रेशर बड़ा हाई होता है जी, नमक कम इस्तेमाल करें, तो उन्होंने उसको अप्लाई किया या उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर्स, हम ऐਵੇਂ नहीं कहते डॉक्टर लीडर है, डॉक्टर ने लीड करना है। लीडर फ्रंट से लीड करता है, एग्जाम्पल सेट करता है, वो काम वो खुद करता है। जैसे मैं लोगों से कहूँ जी वर्जिश करो, वॉक करो, खुद मैं चलूँ ही ना, बेड से उठूँ ही ना, तो मैं लीडर नहीं हूँ। तो ये आपने प्रिंसिपल याद रखने हैं। क्या क्या हैं? क्रेडिट, कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड याद रखें।
बात ये कि ये तरतीब क्यों है, क्रेडिबिलिटी पहली बात है, बंदा क्रेडिबल होगा तो लोग इंटरेस्ट लेंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे, मोटिवेट होंगे तो कंप्रीहेंशन आपके लिए ज़रूरी है, रीइंफोर्समेंट करना है, लर्निंग बाय डूइंग है, सेटिंग एग्जांपल है, लीडरशिप है, गुड ह्यूमन रिलेशन है। तो ये 5 6 7 प्रिंसिपल आपको हर हाल में आने चाहिए। स्टेजेस भी ऐसे देखिए, चेंज जब आती है तो हम पहले डायरेक्ट एजुकेट नहीं करते, हम सेंसिटाइज करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, पब्लिसिटी करने के बाद हम उनको एजुकेट करते हैं, एजुकेशन करने के बाद वो मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होने के बाद उनके एटीट्यूड में चेंज आती है, देन कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म होती है। ऑल ऑफ सडन ही डायरेक्ट हार्ट आपने बताना शुरू कर दिया, उसने सुनना शुरू कर दिया, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। थैंक यू।